बैठकर अपनी पैसे अपने हक की कमाई लेने के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है सरकार में। इस सरकार को शर्म आनी चाहिए। एक अन्नदाता को रोड पे बिठाने का काम कर रही है सरकार। ये आप देख रेख में बिल चल रहा है और डीसी मैडम ने ही एसडीएम को जिम्मेवारी दी हुई है। अंदर लेकर आवा और फिर उसी गन्ने का जो पैसा है उसनू लेने वास्ते पहला पैसे नहीं भाई दे सकता, मेरे पास पैसे नहीं है। चलो सरकार लग जाए कहन थारी कणक का जब भाई आटा बन जाएगा फिर कहो बिकागा फिर थारे पैसे मिलेंगे। ऐसा नहीं चलना। जो फसल गन्ने की आपके पास यहाँ आई हुई है उसकी पेमेंट जल्दी से जल्दी करी जा ताकि ये आंदोलन फिर कभी थारे गले की फांस ना बन जा। सभी किसान साथियों को लगभग पूरी इस मिल के बारे की जानकारी है। आपको हम बताना चाहते हैं नवंबर से मिल चल के 12वें महीने की 8 तारीख तक की कुल 23 दिनों की पेमेंट हुई है। और लेकिन कहाँ किस बात से और किन कमियों से इस मिल का नसूर हो गया है, इसको वही चंद्री आदत पड़ गई भी जब इकट्ठे होंगे फिर 15 दिन की 10 दिन की पेमेंट डाल देंगे। बहुत सोचने का विषय है। सरकार की नीतियां बहुत खराब है किसान के प्रति। पहले की बात है कुरुक्षेत्र के अंदर उन्होंने गुरु महाराज की हजूरी के अंदर कटर चला के वहां पे गुलकों के झंडे तोड़े और अपने झंडे लगा के गए। ये हरियाणा सरकार की बदमाशी है। गुरुद्वारे के ऊपर रख ली जिनके लंगर व्यवस्था प्रबंध व्यवस्था किस तरह से बंद हो अब वो मर्यादा बिठा दिए। आपको इस चीज की भी लड़ाई तो मेरा तो किसान वीरों यही कहने का है डटका इसकी क्या लड़ाई लड़ो ज्यादा से ज्यादा। यहाँ पहुंचे हैं बाहर से सारे किसान वीर बहुत बहुत धन्यवाद। ये सरकार कहीं भी राज चलाने में कहीं सफल नहीं हुई। वादे बहुत करके आई थी किसानों के साथ। सबसे बड़ा वादा इन्होंने किया था 2014 में हम स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे। मजबूर किसान आस लाए बैठा था जिसनु कोई किरण दिख रही थी भी कुछ मान लो कोई आशा की किरण की है। पूंजीपतियों की समस्या है कहाँ? समस्या की जड़ पूंजीवाद है। पूंजीपतियों की सरकार और पूंजीपतियों की फैक्ट्री और पूंजीपतियों के लिए ही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आ रही थी, वो आपने रोक दी। और ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो सरकार लेके आ रही थी उसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है। एसडीएम छुट्टी पे चली गई, डीसी आता नहीं और कानून पैसे देने की जिम्मेवारी एसडीएम और डीसी की और सरकार की लगाता है, मिल की नहीं। मिल और जिम्मेदार के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है और पेमेंट करवाना सरकार की जिम्मेवारी है। ये विफलता मिल की नहीं सरकार की है। और इस मामले में नारायणगढ़ शुगर मिल के मामले में दुगनी विफलता सरकार और प्रशासन की है। वो कैसे? ये मिल वाला तो चोर है, भाग गया, जेल में चला गया, पैसे खा गया। इसने किसान का एहसान नहीं मांगा। कुछ लोग जिनकी मानसिकता किसान विरोधी है वो कहते हैं काहे का अंदाता पैदा करता है बेचता है। मैं कहता हूं अंदाता तो ऐसा है कि छोड़ दिया था कि हम बाद में ले लेंगे, इसको चला ले। ये होता है अंदाता, ये होता है दिल किसान का। साथियों फैसला कड़ा लेना पड़ेगा और मामला और मुद्दा मिल की पेमेंट का है। ज्यादा बात नहीं करूंगा। इस सरकार ने बच्चे की तरह जिस फसल को हम पालते हैं रोड के नाम पर उसको कुचलने का, उसके ऊपर बुलडोजर चलाने का, क्रेन चलाने का काम किया है। साथियों हमें आपकी एकता की जरूरत है। अकेले कंपनी के हम कर सकते हैं लेकिन हमें अपना एकता चाहिए। रोड बनाने वाले को मिट्टी की जरूरत पड़ेगी और मिट्टी आपके खेतों से जाएगी। मिट्टी ना दो साले को, अकल आ जाएगी ठिकाने। रास्ता ना दो। अगर आपके खेत के पास से रोड होकर गुजरता है और एक पैसे का या एक पेटे का भी नुकसान होता है, लीगल नोटिस भेज दो, डैमेज का मैं भेजूंगा।
एक एक पैसा साले से लेना है कि अगर अंबाला से हरियाणा से जहां से होकर ये रोड जाता है, जिसने फसल कुचली है, हर गांव से 100 नोटिस जब जाएंगे ना कानूनी, एक नोटिस कई हजार में पड़ेगा उसको, आपको नहीं पड़ेगा। लेकिन आपका मैं ऐसे ही भेजूंगा अगर एक पेटे का भी नुकसान हो। साथियों, मिट्टी मत दो, मिट्टी के बिना रोड नहीं बनेगा। अकल आ जाएगी ठिकाने, जो हमारी फसल खराब करी, जो सस्ते दामों पे जमीन लूटी, जो हमारे मकान, जो रास्तों की जो समस्याएं हैं, सारियों का हल हो जाएगा। ये आपके हाथ में है, अगर आप उसको एकता करके मिट्टी ना दे। बस साथियों, शुगर मिल की औकात नहीं कि आपके पैसे ना दे। इसको संशय है, सरकार का संरक्षण है। आप आते हैं, पुलिस पहले आ जाती है, प्रशासन बाद में आता है, फायर ब्रिगेड लेके आते हैं कि कहीं आग ना लगा दें। अरे हमने तो अपने पैसे देके चलवाया, क्यों? कि हमारी फसल बिकेगी, पैसे मिलेंगे। लेकिन ये नारायणगढ़ शुगर मिल नासूर बन चुका है किसानों के लिए। यमुनानगर के लोगों ने हमारे से ज्यादा तरक्की क्यों की? उनको मिल अच्छा मिल गया, लोग अच्छे मिल गए, हम उनसे ज्यादा मेहनती हैं। लेकिन सरकार और राजनीतिक व्यवस्था के कारण पहले तो हमें प्राइवेट मिल दिया, और जहां गन्ना नहीं वहां सहकारी मिल, और जहां गन्ना वहां प्राइवेट मिल। फिर इस मिल की अगली हालात सुन लो आप, कि अब भी 100 करोड़ कैसे होता है किसान अन्नदाता? 100 करोड़ 1 अरब रुपया किसानों का बकाया है, और क्या कर रहे? धरना दे रहे, सरकार की, मिल की और प्रशासन की बल्ली बिछा का मकान दे रहे। ऐसी सी कितनी मिल इंडस्ट्री जो देश में है, वो मोटा चंदा देते हैं अंबानी अडानी, और उस मोटे चंदे के खेल से प्रचार के साधनों को खरीदकर उलूल जुलूल प्रचार कर, धर्म जाति मजहब के नाम पर बांट कर वोट बटोर लेते हैं। एक पुख्ता अल्टीमेटम दे, ये लड़ाई अपने हक की है, और इतिहास गवाह है कि हक मांगने से कभी मिले नहीं, मिला नहीं करते। हक और अधिकार छीनने पड़ते हैं, छीने जाया करते हैं, इतिहास गवाह है। कह रहे थे, गुरुद्वारों की बात कर रहे थे, गुरु घरों पे सरकार की नजर है। क्यों? मुझे बीएसपी के साथी मिले कि भाई हमारा गरीब दल है, हम रोटी साथ बांध के जाते हैं, लेकिन जहां बीएसपी का कार्यालय दिल्ली में, उसके पास एक गुरुद्वारा साहब है, हमें कभी वहां खाने पीने की दिक्कत नहीं हुई। मुझे वो साथी मिले जो जंतर मंतर पर कभी धरना दे रहे हो, लंगर गुरुद्वारा साहब से आएगा। मुझे वो साथ, आपके कारण हमारी जमीन की, हमारे हक की जो लड़ाई थी, वो आपके कारण हम जीत पाए। आपकी सपोर्ट करने की बात करती है तो आपके साथ है अगली कतार में, फर्ज निभाने के लिए, कोई एहसान करने के लिए। ये आप सबके एके से, आप सबकी एकता से संघर्ष जीता जा सकता है। ये संघर्ष कुछ मांगने का नहीं, अधिकार लेने का है। अपनी कलम लिए बैठा कि बजट तैयार कर रहे थे, जब बजट का क्या पता, क्या तैयार करेगा? कोई उल्टी कलम कहीं ना कहीं किसान के, मजदूर के हक पे चलाएगा, और देख लेना जब बजट आएगा कोई ना कोई उल्टा फुवाड़ा पड़ा मिलेगा। क्यों? क्योंकि धरातल से वास्ता नहीं है, पैरासूट से बिठा दिया। मिले पे 1 महीना रह गया मिल का, 1 अरब की पेमेंट है। मार्च में ज्यादा से ज्यादा चलेगा, 2-4 दिन चल जे, फरवरी चली गई। अगर मिल बंद हो गया और तब तक पेमेंट जो अब तक जिस हिसाब से हो रही है, तो बड़ी समस्या होने जा रही है। पिछले सालों में जो राणा जी बता रहे थे, वो डिटेल को बचाने की लड़ाई भी लड़ रहे हैं। एक दफा सोच कर देखें कि अगर ये गन्ना मिल बंद हो जाए तो नारायणगढ़ से लेकर कक्कड़ माजरे से हंडेसरा, पर लेकिन एसडीएम साहब अपनी कमेटी से अनुरोध करूंगा कि वो एसडीएम जी से बात करें। बात करने के बाद जो भी हल इस समस्या का निकलता है कि हमारी पेमेंट कब तक होगी। एसडीएम साहब आप बता दें कि आपको तनख्वाह अगर 1 साल बाद दी जाए, यार कोई दुश्मनी नहीं है हमारी पुलिस के साथ, प्रशासन के साथ। हमें भी अच्छा लगता है, बच्चे हर रोज पता क्या पूछते हैं, कहते जी आज कौन सी युद्ध जुड़ रहा है। और जय सिंह, सुखविंदर सिंह, ये राणा जी बैठे हमारे साथी, साहब की वकालत की ऐसी की तैसी होगी। और जिंदर चट्टी ये बैठा हमारा दोस्त, कहाँ है, जिला परिषद का मेंबर बन गया। हाँ, ये खड़े हैं हमारा। ये धन्यवाद करूंगा।
और बात ये है जी, बार बार हमें यही काम तो नहीं रह गया, हम तुम्हारे काम भी हैं, पीछे पशु भी है, खेती बाड़ी भी देखनी है, सारे काम धंधे हैं भी। हमें क्यों मजबूर किया जा रहा है? लगभग 100 करोड़ के लगभग 97 करोड़ कुछ हमारी पेमेंट मिल के पास दब चुकी है। और किसान की हालत का सबको पता है कि किसान की हालत क्या है। ऐसी ही हालत तो है नहीं कि हम मिल को कर्जा दे सकें या चेक ले लें, ब्याज मिल जाएगा। कोई ऐसी हम सब जैसे कहते हैं बाल्टी से बाल्टी भरनी है, अगर उसमें से गिलास डुल गया तो डुल गया। तो कृपा करके हमारी पेमेंट का निजात मानो दे दो, पेमेंट हमारी करने की कर दो। कोई हमारी विशेष मांग नहीं है। 372 का रेट है, 372 लेने हैं। वो नहीं मांगते भी मानो 400 दे दो, 500 दे दो, ठीक है जी। सरकार द्वारा निर्धारित नियम है, रेट ने सरकार ने निर्धारित किया। 14 दिन में पेमेंट मिले ये सरकार ने निर्धारित किया। हमारी ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, उस अनुसार हमारा मिल पेमेंट दे। नहीं देती तो सरकार दखलंदाजी करे और हमारी पेमेंट दो, यही हमारी विनती है। 131 करोड़, जिसमें से हमने पिछले साल की पेमेंट की वजह से ये साल का हमने पीडीसी दिया है करीब 29 करोड़ का पीडीसी हम दे चुका हूँ। और जो कैश पार्ट था 15 करोड़ वो भी मैं दे चुका हूँ। और इस साल का मैंने 35 करोड़ करंट पेमेंट किया है। तो इस साल का हाँ, तो टोटल मैंने जो पेमेंट कर दिया 88 करोड़ मैंने पेमेंट कर चुका हूँ। लेकिन दुर्भाग्यवश ये है, बात यह है कि पिछले साल का पेमेंट की वजह से आपकी अगली पेमेंट जो इस साल की है वो पीछे चल रही है। बाकी ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है। जहाँ तक हमारे पास चीनी का स्टॉक है, हमारे पास गोडाउन में अभी 1 लाख बोरी चीनी पड़ी है जो हमने अभी बिकी नहीं है। हमने 48,000 बोरी जो है बेच चुका हूँ मैं, उसका पेमेंट भी आना है। तो लगभग मेरे पास 34 करोड़ की चीनी जो पड़ी है गोडाउन में वो 34 करोड़ की है। और मेरे पास जो पैसा जो मार्केट से चीनी का आना है करीब 12 करोड़ आना है। तो करीब आपका 46 करोड़ रुपया तो अभी एक चीनी का ही है। उसके बाद मेरे पास कुछ मुनासिब पैसे हैं वो भी आएगा। दिक्कत बात की है कि ये रेगुलर जो हम कोशिश कर रहे हैं, अभी देखा होगा आपने 3-4 दिनों में मेरी चीनी अच्छी पैसा आया है तो मैंने आप लोग अच्छा पैसा दिया है। लगभग डेली 2 करोड़ से ऊपर का मैं पेमेंट कर रहा हूँ, पीडीसी और इमरजेंसी पेमेंट और रेगुलर पेमेंट। रेगुलर पेमेंट में लगातार इधर 3-4 दिन हो गया, रोज़ 1 दिन का पेमेंट निकाल रहा हूँ, प्लस एक पीडीसी निकाल रहा हूँ, प्लस हम आपका जो इमरजेंसी में वही निकाल रहा हूँ। तो जैसा भगवान चाहेंगे आगे आपको पेमेंट जो है ठीक मिलेगी। पीडीसी हमारी 1.7 मतलब 2 करोड़ रुपया करीब पीडीसी रह गया है, वो कुछ नहीं है, 1-2 दिन में ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हमारी पेमेंट जो जाएगी आपको रेगुलर जाएगी और अच्छा पेमेंट जाएगा। हमें भी अच्छा नहीं लगता कि बार बार आप लोग आते हो, आपको भी बहुत दिक्कत है। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि चीनी थोड़ा सा मार्केटिंग चीनी का जो है थोड़ा सा ठीक नहीं रहा। इस बार मार्केटिंग जो है दबी हुई है और सेल किया हुआ उठा नहीं पा रहे। हमने नहीं सेल किया हो तो बात है, मुलाजे का भी यही हाल है, सेल किया हुआ उठ नहीं पा रहा था। दिक्कत ज़्यादा चीनी की है। चीनी के पैसे जैसे आएंगे आपको सीधे जाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए पीडीसी आप हमारी लगभग ख़त्म है। जो ही मैक्सिमम पैसा आएगा आपको जाएगा। थोड़ा वो जो मेंटेनेंस का या प्रोसेस का लगता है वो जाएगा, वो बहुत नाम मात्र है। बाकी जो सब्सिडी गवर्नमेंट से आती है केन का वो भी अभी नहीं आया, लगभग 10 करोड़ के आसपास वो भी गवर्नमेंट से आएगा, वो भी पैसा आप आया है। एक तो मैं कहूँगा सब्सिडी का पैसा आपका आना है। एक रिमाइंडर अभी लिखो, आज ही लिखो, और एक आदमी को डेपुट करो, ठीक है, चंडीगढ़ जाए और को भाई पीछे दो मारे। हाँ, ये आपकी ड्यूटी है, ठीक है, ठीक है। और कहीं डीसी मैडम की जरूरत हो तो फोन करवा लो, वो तो इजीली आ जाएगा, ठीक है। अब आप ये देखो जो पैसा आपका आना है, जो आपकी सेल होगी, जो शुगर सेल होगी, तो उसको कहो पे उठा दो। उसको कहो उठाओ और पैसे तो इनके खाते में कुछ तो चले जाएंगे पैसे। एक्चुअली क्या इधर बीच में अभी पेमेंट आई है, हाँ। वो 3-4 दिन से पेमेंट ठीक जा रही है, हाँ। और आगे उम्मीद कर रहा हूँ कि उम्मीद नहीं, कंटिन्यू करते हैं, मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, हाँ। जो आएगा इनको नहीं, जाएगा। रोज इनके खाते में 10 के बाद चलेगी, 20 के बाद चलेगी, 30 के बाद चलेगी, इकट्ठे ना हुई है। नहीं हुआ नहीं है तो वो जाएगा आगे, तो लेकिन जाएगा। पीडीसी खत्म हो आप गया। है ना फोकस करें स्पेशल, इनकी बातों को ध्यान करें, ठीक है, ठीक है। मतलब इनकी ग्रीवेंस जायज है, बिल्कुल जाएगा, रखिए इनकी। बिल्कुल जाएगा, बिल्कुल जाएगा। रेगुलर आदमी बैठा दे यहाँ, डेली जाए किसी न किसी तो
नो नहीं तो ठीक भी जाता है। मेरे भाई तेरे तरह 2 करोड़ आगे 2 दे दे, हाँ हाँ वही कर रहा हूँ, वही 4 आगे 4 दे दे। आज के डेट में यही कर रहा हूँ। किसी के पास 10 दिसंबर की पेमेंट पड़ी है। आप है ना क्या नाम है हर थारी दरखान हो गई तन मन से खर्चो हमारी गल किसाना गल सरकार भी चिंगाड़ा मार का थानू पैसे देगी। सारा अपना काम चल रहा, हमारे किसान भीख मंगो 3% पर चक्को 5% पर पैसा चक्को। ऐसा कर लो सरकार के जो अदारे हैं बिजली का बिल ट्यूबला के बिल जब तक गन्ने की पेमेंट नहीं होती उन्होंने भरने वास्ते मजबूर न कर जाए। स्कूलों की भी समा ऑर्डर कर दे आते सरकार कर दे। जिन जिन गन्ना किसान बॉन्ड जिनके है या उनके बच्चों को फीस वास्ता मजबूर न करे जहाँ बिल भरने वास्ता मजबूर न करे जहाँ बाकी खर्चे हम चला लेते। तो 10 दिन की रिपोर्ट मुझे दोगे आप और इनको भी दोगे, वो आपको यूँ लगे ना बढ़िया काम होने लग गया। हम तो ताड़ियां मारेंगे जी। हाँ ठीक है, पूरी खड़का है 10 दिन का है, ठीक है 10 दिन की रिपोर्ट मुझे भी दो और इनको भी सभी को बताओ। पैसे आ जाएंगे और किसानों के खाते में डाल दे जाएंगे। एक तो जी उनकी डेट क्लियर करो। जल्दी की परिभाषा क्या होती है, क्योंकि मन 2 चीज़ां दी भी ज्यादा से ज्यादा करेंगे, जल्दी से जल्दी करेंगे, लेकिन यह नहीं पता जल्दी क्या दानी है और ज्यादा से ज्यादा है क्या। ठीक है जी, एक हमारी मांग ये है। दूसरी मांग हमारी ये है जी 2020-21 में जब मिल बंद हुआ था 67 करोड़ रुपया मिल किसाना का मिल की तरफ गया था और 2021-22 का जो सीजन निकला मिल प्रबंधकों ने बड़ा अच्छा हम धन्यवाद करते हैं, अच्छी मेहनत की है। ये बैलेंस कम होकर 59 करोड़ रुपए आ गया। 8 करोड़ का अंतर मिल प्रबंधकों ने किया, किसानों के कम बची, हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। उसके बाद जब मिल बंद हुआ था तो 9 करोड़ रुपया मिल की मरम्मत और कर्मचारियों की तनख्वाह के लिए रखा गया था। 8 और 9 17 करोड़ हो गए जी। और जो 20 की का सीजन था उसके बीच में मिल की मरम्मत धार की गई थी और कर्मचारियों की तनख्वाह रुकी हुई थी। अभी 2020 की बात है। 21-22 के सीजन में तो तनख्वाह भी दी है, वो भी दिया, सारे पिछले दिए और आगे के लिए रखा। ये लगभग 26 करोड़ रुपए का आंकड़ा था जी, जो पिछले सीजन में हमारे मिल प्रबंधकों ने कम किया, हम धन्यवाद करते हैं। उसके आपको कि 131 करोड़ का पेमेंट जो है करने का बाकी है, बना आपका टोटल बना, जिसमें से हमने पिछले साल का 88 करोड़ का हमने पेमेंट किया है और इस बार का पेमेंट जो हम बताया था कि करीब हमारे पास 50 करोड़ का स्टॉक है। तो हम जहाँ तो उम्मीद करते हैं जब हम ये सब चीज़ जब बिकेगा आपके पास पेमेंट जाएगी तो आपकी पेमेंट इस बार भी 40 करोड़ से ज़्यादा नहीं रहेगा। पिछले बार पैसे आ गए, बाद में पहले जो हमारा बकाया था उसी को 59 करोड़ का ही था, लेकिन बाद में बीच पैसे आए तब तो उसके अलावा भी मेंटेनेंस का खर्चा होता है, तो तनख्वाह। सरकार कानून भी लेकर आई थी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जहाँ, और एसडीएम ने उसको 14 दिन के नियम के बाद एसडीएम ने निर्णय करना है भी पैसे किस तरह दवाए जहाँ। हमारे 14 दिन में मिलते नहीं है पैसे। इन्हों थोड़ा सा कि तो 160 वैरायटी में थोड़ा सा नुकसान हो रहा, पता नहीं हो रहा या नहीं हो रहा, मानो नहीं पता है भी हो रहा है नहीं हो रहा। उसने सारा मिल प्रबंधन लग रहा है वो न वो वैरायटी ना वो वैरायटी ना वो। जब इन्हों अपने उसका नुकसान का हुआ जब तो ने मानो कहाँ वो बोबर है, हमारा जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई कौन करेगा। 14 दिन में हमारी पेमेंट होनी है, उसके बाद अगर नहीं ने कर दिया एसडीएम ने उसका फैसला लेना, जो सरकार भी कहती मानो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाला रूल लेकर आई थी। आपने निर्णय लेना भी पैसे किस तरह दवाने। ये हर साल मानो मेरी उम्र 25 साल थी जिस टाइम ये मिल चले, आज मेरी उम्र 52 साल है, पर इसका इनका यही रोना रहा हम गन्ना बेच का पैसे देंगे, हम गन्ना बेच का पैसे देंगे। ये रूल दिखाई दो मानू भी जो से मानू यूँ दिखा भी चीनी नहीं जो रूल मानू ये दिखा दे भी चीनी बेच का पैसा ये देंगे। हमारा तो रूल में लिखा नहीं, हमारा तो रूल में ये लिखा भाई 14 दिन के अंदर पैसे देंगे। आप चीनी ਨੂੰ बेचो ना बेचो इसका तो मानू मतलब नहीं है, मानू तो मतलब हमारे पैसे का है। ये का बकाया है वो मैं कहाँ से लाऊंगा या सर कहीं से पैसा हमको मिले। पीछे बकाया जो है वो दिक्कत दे रही है। अगर आप देखा जाए जितना मैं पेमेंट कर चुका हूँ उस हिसाब से बहुत कम पेमेंट बाकी रहता है आपका। 88 करोड़ का मैंने पेमेंट दे दिया इस बार, उसके बाद देखिए 131 करोड़ में कितना बचता है, ज़्यादा नहीं बचता, उससे ज़्यादा स्टॉक है। लेकिन पीछे का जो है देनदारी है वो मुझे दिक्कत कर रहा है। तो पैसा जो गैप है 40 कैसे दिया जाए, हाँ ऐसा सर उसको हम प्लान चला के ऐसे
धीरे धीरे बीट करेंगे। जो आपको बताया कि पिछले साल कम हुआ, जैसे उन्होंने बताया इस बार 40-45 के आसपास रहेगी, उम्मीद है 40 करोड़ के आप आसपास। मुझे ये बताएं, तो जैसे अब इनको क्या कहूँ मैं, तो ये आपकी पेमेंट आगे स्मूथली हो जाएगी, ये बता दें इनमें। सर आगे जो पेमेंट होगी, हाँ, सीरीज व्यक्ति जो होगी जाएगी, पेमेंट आएगा उसी हिसाब से होगी। आगे मैं एक कह रहा हूँ, जैसे बिजली के पैसे आप कह रहे हैं पिछले साल आ गया था, तो वो गवर्नमेंट के पास से आना कुछ पैसा है, वो आ जाएगा तो हो सकता है कुछ और अंतर पड़ जाएगा। उसके लिए मैं ऐसा है ना, उसके लिए पिछले साल आप एफर्ट्स करिए, वो कहने का मतलब ये वहाँ पड़े आगे बजाई नहीं पास जाना चाहिए, ये बात है। हाँ, बिजली के स्पोर्ट का पैसा है, छोड़ दे, एक टीम ला दे, जहाँ जहाँ पैसा आपका ठीक है। हफ्ते में 10 दिन में मैडम आ जाती है, कल आ जाएगी। हाँ, कल आ जाएगी। और क्या नाम है इनका, मतलब जो पैसा वहाँ पड़े हुए नहीं खाते में चला जाए। बिजली के पैसे सरकार ने क्यों रखे हुए हैं जी? पहले फर्ज किसान के पैसे दिलवाने का बनता है ना, या ऐसे कहो भी नहीं पहले सरकार लेगी? आप बताओ। देखिए जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा भाई, क्या नाम है, इनसे प्रबंधन से कहता हूँ, जहाँ जहाँ इनकी पेंडिंग पेमेंट है वो ये एक डेडिकेटेड टीम बनाई है, जहाँ से पेमेंट आनी है एफर्ट्स करें, एक बार आए जाएँ, 2 बार जाएँ, 3 बार जाएँ, वो पैसा लेके आएँ, वो पैसा आ जाएगा इनके खाते में जरूर जाए, ठीक है। एफर्ट से काम चलेगा। आप यूँ बैठे भाई वहाँ से आएगा 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 जब देंगे उससे काम चलेगा नहीं, सीधी बात है, ठीक है। हाँ, आप एफर्ट्स करें। हम तो इतने पढ़े लिखे है नहीं, पर अब कृपा करके प्रसन्नता मेरा ये था कि पैसे सरकार ने भी लेने मिलते, पैसे किसान ने भी लेने हैं, पहले किसके मिलने चाहिए, सरकार के या किसान के? पहले किसानों को दिलवाएंगे भाई, फिर दुआओ जी, बिजली के दुआओंगे। दस रहे आप वीके सिंह जी, यहीं पे हमें बताओ कि बिजली कितने करोड़ की सरकार ने खरीदी हुई है, कितना पैसा रहता है? हमारे तो मान है अपने तहसीलदार साहब पर, नहीं बराड़े ही चले जाऊंगे अपा हमारे बराड़े वाले। वो लगभग 12 करोड़ की एक्सपोर्ट हुई है, और हम उम्मीद करते हैं कि लगभग मिल बंद होते होते 17-17.5 करोड़ की आपकी बिजली एक्सपोर्ट हो जाएगी, जो उम्मीद करते हैं। जो मिल चलेगी तो वो एक्चुअली क्या है, वो इरेडा का एक अकाउंट है, TRA अकाउंट, उसमें जाता है। इरेडा ने इसको लोन दिया है पावर प्लांट लगाने के लिए, तो उस अकाउंट में वो जाता है। तो वहाँ से पैसा उनको सीधे जब बिलिंग करते हैं तो बिल जाती है सीधे TRA किसान के बेटे खून खोला मरा, मजाक में लेना लियो। कल की मीटिंग के बाद आप ऐसी पहुंच जाएगी, भूख हड़ताल में बैठ गए 3 किसानों के शेर आपने बैठे मिलेंगे यहाँ। हाँ भाई किसान साथियों, दूसरी बेनती एक और है, जो संगठन के बंदे जाऊंगा ये जोर सा थरा वीके सिंह, इसी के गेट पर बैठा गया भूख हड़ताल पर, पानी भी नहीं पीने गए हैं, मरण बर्तवा बैठा गया, मरण बर्तवा। या तो अपना समाधान कर लो, नहीं तो इनके गले की बात हम पड़ेंगे, थानू कटनी औखी हो जाएगी। और जिन्हें भाई समर्थन करना अपने करा कहेगा, यो भी हम नियम देव करा, और नहीं अपने करा बैठे हो रामते। हमने थानू कहन जाएगा कि मनु पानी भी पिलाओगा, जितना हम मरांगे और 4 फूकिया मनु जब थारी पेमेंट हो जा, इतना फूकिया भी ना मनु। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सब्र कर लिया, अब तो इसके बाद सब्र नहीं है कोई। भाई एक किसान का बहुत तत्परी कहानी है, जो सी बात इसमें कही है, चुपी बात कही है, सही है मिल के। हम मीर प्रशासन से और हरियाणा खट्टर सरकार से कहना चाहते हैं कि जो ये कहते हैं वो पूरा करते हैं। आपसे हाथ जोड़कर बेनती है कि किसानों की मील की जो बकाया पेमेंटों की जाए, नारेबाजी में समय बर्बाद ना करे। जय जवान जय किसान, सभी किसान साथियों ने बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों से मैं मिला हूँ, SD मैडम से भी बात हो गई है, और ये डायरेक्टर जो फाइनेंस है प्लस आपके प्रबंधन है, इनके साथ ये कल का टाइम में अभी फिक्स कर देते हैं, इनकी मीटिंग होगी और उसमें इनका जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान निकलवाएंगे। तो अभी क्या बातचीत चली है, कितनी बकाया है, क्या है? अभी पेमेंट का तो डिटेल वो अपने यहाँ का प्रबंधन बताएगा, बट हमारी ये
यही सबसे ज़्यादा प्रयास रहेगा कि पेमेंट समय पर किसानों को